आपसे ही बात करेंगे, लेकिन मैं अकबर साहब से पूछती चलूँ। अकबर जी, साहब आप कुछ ऐड करना अमीन चाह साहब रहे थे? की बात आगे बढ़ाते हुए जो इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, प्रॉब्ली ही कैन करेक्ट इफ माय नंबर्स आर नॉट राइट, कि टेक्सटाइल की जो इंपोर्ट है दैट इज़ अराउंड फॉर 13 to 15 बिलियन डॉलर्स, एंड देन दे डू अ वैल्यू एडिशन एंड देन दे एक्सपोर्ट अप टू 25 22, हाँ। 22-20%। पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, यू सी हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि आप अपने जो प्रोडक्ट ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल राइस है, दुनिया में राइस से 20,000 चीज़ें बनती हैं। आई मीन वी जस्ट एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। आप कॉर्न की एग्जांपल तो ले बड़ा लें, वैल्यू एडिशन हो रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में भी हो चावल रहा है में काफी। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है ना अदर देन ग्रेन। अगर मैं राइस की या कॉर्न की बात करूँ, जैसे कॉर्न से आप एथेनॉल बनाते हो, मुझे तो नहीं पता कि पाकिस्तान में कोई एथेनॉल अभी कोई बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो हम कॉर्न जो पाकिस्तान का इज़ द ओनली क्रॉप जो 2 क्रॉप्स होती हैं साल की, राइट। 9 ये भी क्रॉप 9 मिलियन मेट्रिक टन के और आप ये लगभग, रॉ ये एक्सपोर्ट हम कर देते फीड हैं। पर्पस के लिए एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। या तो हम लोकली फीड में कंज्यूम कर लेते हैं या एक्सपोर्ट कर देते हैं फॉर फीड पर्पसेस। तो हमारे पास तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं, वैल्यू एडिशन उस सेक्टर की तरफ तो गवर्नमेंट तवज्जो ही नहीं दे रही कि जहाँ पर यार जो चीज़ आपके घर में ग्रो हो रही है आप एटलीस्ट उसको तवज्जो दे दें ताकि वो एक वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट हो सके। अब राइस में आपको राइस केक मिलते हैं, राइस कुकीज़ मिलती है, राइस पाकिस्तान में पाउडर भी सेल होता है, राइस स्टार्च होता है, राइस स्टार्च होता है, राइस के प्रोटीन भी आई थिंक कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर कुछ बना रहा है इसका। वो हैंड पिक्ड कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ठीक है। हालांकि क्रॉप साइज यू आर द टॉप 10 प्रोड्यूसर, टॉप 5 एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, तो आपकी वो फुटप्रिंट और प्रेजेंस है ही नहीं। अगर मैं आपके जो लोकल ग्रो है, तो आपको जो चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी, आप कॉटन इंपोर्ट करते हैं, सॉक्स बना के शर्ट्स बना के बेच देते हैं, ये चीज़ें आपके मुल्क में और ये आप रॉ एक्सपोर्ट किए जा रहे हो। सेसमी की मैं आपको एग्जांपल दूं, सेसमी सीड पिछले 3 सालों में जो कि तकरीबन 90,000 टन से आज अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 सालों के अंदर पाकिस्तान इज अराउंड 3-3.5 लाख टन की प्रोडक्शन, राइट। एंड दैट ओनली ड्यू टू द एक्सपोर्ट डिमांड कि वो इंक्रीज हुआ है। अब आपको पता है इसमें से ऑयल बनता है वो $4,000 पर टन बिकता है, कुकिंग ऑयल जिसमें Nobody is doing value addition here, कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। वो नहीं है। मतलब मैं ये कहता हूँ हमारे कि पास आप तो बड़े देखिए ऑप्शंस हैं, हम क्या इंपोर्ट पाम ऑयल कर रहे हैं और हमारे पास हम ये नहीं देख रहे कि हमारी तवज्जो यहाँ पर जानी चाहिए कि हम सेसमी ऑयल या फिर हम मस्टर्ड ऑयल पे ज़्यादा ध्यान दें, या फिर आपने जिक्र किया कॉर्न, तो कॉर्न ऑयल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। देखिए कॉर्न ऑयल एक रफान एक कंपनी है हमारी जो मल्टीनेशनल, हम नाम नहीं लेंगे कमर्शियल कंपनीज का जी। तो उन्होंने वो कॉर्न का ऑयल करते हैं और इसके अलावा तो आई बिलीव और इम्पोर्ट ही हो रहा है, या ज़्यादातर तो पाम ऑयल इंपोर्ट होता है। कैनोला भी आता है। पंजाब गवर्नमेंट ने आई बिलीव बैक इन 2010 जब राइट इनकी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया था सोयाबीन ग्रो करने का जी, बट वो फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के नज़र हो गया तो वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री यू कैन डू वंडर्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव। द फोकस हैज़ टू बी गिविंग हैवी सब्सिडीज फॉर द इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री only and not giving any attention to the agriculture sector. Probably you see it's a dilemma for the country कि हम we are unable to achieve those export targets. आप beet sugar, beet wheat, you are always number 10, number 15 top world producer. बीच में भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं।